हाय एवरीवन। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में कौन से चैप्टर मतलब हार्ड है या फिर टाइम कंज्यूमिंग है और कौन से इजी है, ताकि आपको आसानी हो स्टडी करने में। बीच में थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो उतना फास्ट हुआ नहीं मुझसे रिकॉर्डिंग करना। मैं जल्दी आज आपको सारे सब्जेक्ट के दोनों कैटेगरी बता दूँगा। आज हम लोग रीजनिंग लेंगे। देखो, जनरली मैथ और रीजनिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रहता है जो इजी होता है, बहुत इजी है, सभी को आते हैं, और एक रहता है मीडियम कैटेगरी के, मीडियम, और एक रहते हैं हार्ड, थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। एग्ज़ाम में भी यही फॉलो करने का आपने पैटर्न। एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना, तो पहले ईजी वाले क्वेश्चन करने के जो जल्दी सॉल्व होते हैं, और स्टडी में भी वैसे ही करना है जो आसानी से, क्योंकि अभी टाइम कम है ना, तो उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी किसको देना चाहिए जो आपके मतलब कम टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में भी कम टाइम लगेगा, दोनों जगह कम टाइम लगेगा, उसके हिसाब से पहले वो करो। तो आपको पहले इजी टॉपिक कवर करने हैं, स्टडी में भी पहले वही कवर करने हैं और एग्ज़ाम में भी वही करने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे करने हैं मैं पूरा पेपर डील करने का एक लेक्चर लूँगा, उसमें मैं पूरा बताऊँगा कि आखिर जो एग्ज़ाम के 2 घंटे होते हैं ना, वो कैसे मैनेज करने चाहिए, कैसे पेपर डील करना चाहिए, वो देखेंगे हम बाद में। अभी हम समझते हैं कि स्टडी कैसी करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, पहले आपको इजी टॉपिक करने चाहिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं और एग्ज़ाम में भी जल्दी कवर हो जाते हैं। उसके बाद में आपका नंबर आता मीडियम वाले क्वेश्चंस पे। मीडियम वाले क्वेश्चन पे जाइए, उसकी वो टॉपिक कर लीजिए जो मीडियम है, मतलब उनकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है और वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, वो कीजिए। उसके बाद में हार्ड। ठीक है, तो मैं अब आज आपको रीजनिंग में कौन से हार्ड है और कौन से ईजी है वो बताऊँगा। मीडियम की कैटेगरी आप खुद तय कर लेना, क्योंकि मैं दोनों को डिवाइड कर लूँगा, या मैं एक्सप्लेन करते टाइम बता दूँगा आपको कि कौन सा मीडियम की कैटेगरी में है, कौन सा इजी की है। मैंने ये जो PDF बनाया है ना, तो इसमें 2 ही कैटेगरी डाली है। एक जो इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो एक है, और दूसरा है जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान होना चाहिए आपका। तो ये आपके ये क्या है, टाइम सेविंग है। कौन से उसमें, तो पहला है डाइस के क्वेश्चन। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना, वो इधर पढ़ लेना, जो भी रिस्पेक्टिव नाम है उसका वो। तो डाइस के सबको मालूम है इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा उसका ट्रिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना, तो सबको आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 15 और 20 सेकंड में इसका आंसर आता है, अगर आपको ट्रिक पता है तो, उसकी लॉजिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इजी है अगर आपको सही से पता है। ABCD और उनका नंबर, 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, आपको वो पता है। और उसका रिवर्स, उसमें 2-3 ट्रिक होते हैं, मतलब रिवर्स नंबर भी देखना पड़ता है उसका। पहले तो A 1 पे, B 2 पे है, 3 पे है, सब पता होना, 26 पता हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में उनकी जोड़ियाँ, उनके पेयर भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में उनका रिवर्स ऑर्डर भी पता होना चाहिए। मान लो आपने Z को 26 दिया, तो वापस रिवर्स कैसे आएगा ये पता होना चाहिए। और ये कोई मुश्किल नहीं है, टोटली 15 मिनट में आपको सब समझ में आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रटना भी पड़ता कभी कभी कि कौन किसके साथ आता, मतलब रैंडमली अगर आपको बोला W है ना, तो W आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ है W, तो वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं W किसके साथ है, तो ये जिसके भी साथ आता, 23 के साथ आता, तो आपको पता होना चाहिए 23 के साथ आता। और इसकी लॉजिक है, बहुत आसानी से समझ में आता, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ईजी टॉपिक कौन से बताने वाला हूँ। उसके बाद में आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाता फटाफट। डिकोडिंग और डिकोडिंग ट्रिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद में रैंकिंग ऑर्डर भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी हो जाता। शाडो के जितने भी है, नीचे भी दिया गया है, आपको समझ में आएगा। तो शाडो की भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इसमें आपका, और आपको पता होना चाहिए क्या ऑब्जर्व करना है, उसके इमीडिएट साइड और उसके एंगल कैसे देखने, वो लॉजिक पर बेस्ड है या फिर आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस के क्वेश्चन आपने CTET में भी काफ़ी किए, तो ऑब्वियसली कोई मुश्किल काम नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस में, ये बहुत जल्दी हो जाता। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालूम है तो बस हो गया काम वहाँ पर, बस डायरेक्शन चेंज करने की, निकालने का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आसानी से होता। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एक बार डायग्राम अच्छे से पता है, उसके सिंबल, किसको क्या सिंबल देना है आपको पता हो गया, तो बस डायग्राम क्वेश्चन पढ़ने को जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में डायग्राम भी क्रिएट हो जाता, और डायग्राम क्रिएट होते ही आपको उसका राइट आंसर मिल जाता।
तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। उसके बाद काउंटिंग फिगर, ये आपको मैं बताता, ये बहुत आसान है। कब आसान है? जब आपको उसकी ट्रिक पता है या फिर उसके फॉर्मूले पता है तब। जनरली बच्चे क्या करेंगे, काउंट करने जाते हैं ना तो बस उनका टाइम गया और आंसर भी नहीं आता उनका सही। तो आपको उसके फॉर्मूले और ट्रिक पता होना चाहिए, और है सबके, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आता है। 5वीं के बच्चे को भी आएंगे। ये इमेज की, ये सब देखो, ये सब इमेज के हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इमेज में उनकी इमेज फॉर्म होती है वाटर में, इमेज में, और कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके ये जो है ना, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ की इतने। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल प्रोबेबिलिटी आती है और एक हार्ड किस्म की आती है, जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल ही पूछता है इधर, इतना हार्ड नहीं पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इनइक्वालिटी भी पता है आपको, और एनालॉजी भी आपको पता है। एनालॉजी आसान है थोड़ा सा, उसकी भी ट्रिक वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी आपकी जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, टाइम टिकिंग। तो क्यूब कटिंग है पहला, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है आपका या फिर इसको मैं मीडियम कैटेगरी में डालूँगा, ये मीडियम कैटेगरी के। उसके बाद में मैट्रिक्स, ये बहुत पका हुआ है और बहुत बोर है और बहुत टाइम लेता है मैट्रिक्स। हो सकता है आप लोगों को आसान जाए, बट मुझे बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम कंज्यूमिंग दिखता है और पकाऊ सबसे ज़्यादा दिखता है। एनालिटिकल रीजनिंग डिपेंड करता है, बट ये कभी कभी टाइम खा लेता, तो हमको मुश्किल जाता है एनालिटिकल रीजनिंग में। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग में टाइम चली जाता है, तो थोड़ा ये देख कर करना, या फिर इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना इसकी। डिसीजन मेकिंग गलती से यहाँ आ गया। डिसीजन मेकिंग 2 तरह के बच्चे हैं, जिसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है उनके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आपको आसान है, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। इनपुट आउटपुट बहुत बोरिंग है और बहुत बोर करता, टाइम भी बहुत खा लेता। सिलोजिज्म है ना, तो एक्चुअल में इजी कैटेगरी में आना चाहिए था, यहाँ पे गलती से आ गया, समझ लो। बहुत आसान है, हो जाता, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करने का, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें 2 तरह के रहते हैं, हार्ड वाला सिलोजिज्म भी आता, तो वो प्रोबेबिलिटी में आता वो, तो बट मुझे नहीं लगता वो यहाँ पूछता है हमें इतनी डिफ़िकल्ट। तो ये भी मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं हम लोग, या ईजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बाबा बहुत बोर करता, बहुत टाइम ले लेगा आपका। स्टार्ट में तो बिल्कुल करना नहीं इसको, लास्ट में करना, जब आपका एग्ज़ाम का सब सॉल्व हो गया, उसके बाद में ये सब क्वेश्चन करने की मुश्किल वाले। एग्ज़ाम का कैसा डील करना मैं बता दूंगा आपको। फ्लोर का भी वैसे ही है, सीटिंग अरेंजमेंट की तरह, ये बहुत बोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग। नंबर सीरीज़ आसान है, नंबर सीरीज़ का हो जाता, पता है तो हो जाता, नहीं तो मतलब कुछ कुछ ऐसे कि देखते ही समझ में आ जाते हैं, और कुछ कुछ कभी कभी इतना डिफिकल्ट डालता है कि हम सोचते रह जाते हैं उसमें, राइट आंसर नहीं आता। और एग्ज़ाम में क्या रहता है, एक प्रेशर रहता है, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो हम पे और प्रेशर आता, हम घबराने लगते हैं, हमारा माइंड कम काम करने लगता, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको यकीनन इससे मदद मिलेगी। आपको पहले ये ईजी वाले करने हैं, उसके बाद में नीचे के करने हैं, जो नए बच्चे वो स्पेशली। ऐसे ही मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के भी आज ही बता दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं आपके पास में। आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या फिर क्या पहले पढ़ना है और क्या बाद में पढ़ना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो टफ टाइम है, और कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी मैदान में उतर ही गए है ना लड़ने के लिए, तो लड़ना ही पड़ेगा, तो मज़ा भी उसमें आता लड़ने में, तो टेंशन मत लीजिए, दिल खोल के पढ़िए। ख़ास बात, ये वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को भी पता चलने दो कि क्या उनके लिए, मतलब उनकी भी थोड़ा मदद मिलेंगी तो परेशानी कम हो जाएगी उनकी भी। ठीक है, और आप लोगों को अगर नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए क्लास के, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में या फिर थंबनेल पे मेरा नंबर है। क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट के सारे उर्दू और इंग्लिश में नोट्स मिल जाते हैं, इमीडिएटली मिल जाते हैं। फिर बाद में मैं उनको प्लान भी बता रहा हूँ कि आपको उसको कैसा हैंडल करना है, मतलब एकदम इतना डाटा आएगा उसमें किसको किसको करना, कैसा करना, वो मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि लेक्चर्स वगैरह चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो कॉल कीजिए मुझे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।